हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज आप ही की क्वेरी पर एक वीडियो है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप काफ़ी लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे कि आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस का केस आता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में आए, चाहे वो डीवी एक्ट में आए, चाहे वो 125 सीआरपीसी में आए, किसी और में। अब आपका ये कहना होता है कि सर नोटिस मेरे घर पे आया था, घर बंद था, यानी नोटिस आपको नहीं मिल पाया। तो मैं इसे कितने टाइम तक इस तरह से अवॉइड कर सकता हूँ, यानी मैं ना जाऊं और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी ना हो, ऐसा कब तक हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना। 99% लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं और उनको नहीं पता कि एक्चुअल क्या है और इसी चक्कर में कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं। ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास नोटिस आता है, आप नहीं ले पाते हैं, या फिर नोटिस आता है आपने जानबूझ करके नहीं लिया, मीन्स आप नोटिस नहीं लेते हैं, रिकॉर्ड पे यह है कि आपने नोटिस नहीं लिया है, तो कितना टाइम, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट निकल सकती हैं ऐसी। लेकिन उसके बाद अगर वो ये साबित करते हैं किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कि आप वहीं पे रहते हो और जानबूझ करके नोटिस को अवॉइड कर रहे हो, तो इस केस में वो एक एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाए। और कोर्ट के आदेश पर दूसरी पार्टी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा देगी और उस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की एक कॉपी कोर्ट में सबमिट कर देगी। अब यह माना जाएगा कि आपके ऊपर जो तामीली है वो पर्याप्त हो चुकी है। इट मीन्स अब आप जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोर्ट क्या करेगी, ये ऑर्डर कर देगी कि नेक्स्ट डेट से इस केस को एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाए। यहां पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। केस को एक्स पार्टी प्रोसीड करने का ऑर्डर हुआ है, ना कि केस एक्स पार्टी डिसाइड हो गया है। इन दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कई सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आते हैं, कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, साहब मेरा तो केस एक्स पार्टी हो गया। अब उनको यह लगता है कि एक्स पार्टी कोई जजमेंट हो गया है उनके खिलाफ। ऐसा नहीं है। एक्स पार्टी प्रोसीड होने का ऑर्डर एक अलग बात है, एक्स पार्टी जजमेंट एक दूसरी बात है। अब बात आती है सर हम 125 सीआरपीसी में कितना डिले कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं एक्स पार्टी वाली बात चली रही है तो। अगर एक्स पार्टी प्रोसेस में फाइल गई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप 2 डेट पे 3 डेट पे नहीं गए, पब्लिकेशन हो गया और कोर्ट ने कह दिया कि तामीली पर्याप्त है, केस को एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाए, सिर्फ प्रोसीड। अभी आपके पास मौका है, आपको पता चला कि भाई केस एक्स पार्टी प्रोसीड के लिए लग चुका है। अगली डेट पे लड़की को एक्स पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं। उससे पहले या उसके बाद में भी आप अपीयर होकर के वहां पर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए। बट ये एप्लीकेशन एक्स पार्टी प्रोसीड का जो ऑर्डर हुआ है उसके 90 डेज के अंदर अंदर दी जानी चाहिए विद एफिडेविट। अब इससे क्या होगा कि दूसरी पार्टी को बोला जाएगा कि इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, आप इस पर ऑब्जेक्शन दीजिए, और पहले की वो एप्लीकेशन डिसाइड की जाएगी कि सेटिसाइड करना है कि नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम सेटिसाइड हो जाता है क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यह है कि दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। अब इसमें कोर्ट काफी लिबरल रहती है, उदारपूर्ण व्यवहार अपनाती है और आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम सेटिसाइड हो जाता है। अब सेटिसाइड होने के बाद मामला कहा जाता है फिर से पीछे जाता है, यानी आपको ये बोला जाता है कि लड़की ने केस फाइल किया था, आप इसका रिप्लाई फाइल करो। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं और उसके बाद फिर आपने सेटिसाइड भी कराया, तो कई बार सेटिसाइड जो होता है वो कंडीशनल होता है। मीन्स आपको ये कहा जाता है सेटिसाइड तो हम कर रहे हैं, 2000 रुपये 1000 रुपये आपके ऊपर जुर्माना भी लगा रहे हैं, लेकिन अगली डेट पर निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई फाइल करना होगा। अब अगर आप सेटिसाइड करा लेते हैं उसके बाद फिर आप रिप्लाई भी फाइल नहीं करते हो तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर उसमें कंडीशनल ऑर्डर है तो फिर आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, और नहीं भी है तब भी कोर्ट आपको कहेगा चूंकि आप सेटिसाइड के थ्रू आ रहे हो, ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका है, तो आप रिप्लाई फाइल कीजिए। फिर आप रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर उनका एफिडेविट आएगा, आपका एफिडेविट आएगा, इंटरिम डिसाइड होगा, मतलब जो प्रक्रिया चलती है वो चलेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो कम से कम आपने 1 साल का डिले कर दिया, क्योंकि आपको पहले 2-3 बार तो समन भेजे गए होंगे, 3-4-5 महीने तो उसमें ही बड़े आराम से निकल गए होंगे। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हुआ होगा, कोर्ट ने तामीली मानी होगी, एक्स पार्टी के लिए प्रोसीड किया होगा, बड़े आराम से 3 महीने इसमें निकल गए होंगे, तो 9 महीने तो आपके यही हो गए। उसके बाद आप एक्स पार्टी की एप्लीकेशन लेकर के आए, उनका ऑब्जेक्शन आया, वो डिसाइड हुई, आपने रिप्लाई फाइल करोगे, अब इसमें भी बड़े आराम से 3-4 महीने निकल जाएंगे, तो 1 साल तो आपका ये पूरा पूरा निकल गया। और अब इसके बाद इंटरिम लगेगा, तो आप ये कह सकते हो कि बड़े आराम से 1.5 साल की अवधि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात आती है एक्स पार्टी जजमेंट की। ये एक दूसरी बात है। ये बात क्या है कि आप कोर्ट में गए नहीं, पब्लिकेशन हो गया, तामीली मान ली गई, उसके बाद भी आप नहीं गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस केस को एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाए, तब भी आप नहीं गए। लड़की वाले आए, उन्होंने एक्स पार्टी एविडेंस दे दिए, उसके बाद फाइल लगी एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट पे, उस समय पे भी आप नहीं गए और एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट भी सुन लिए गए, और उसके बाद फाइल लगी जजमेंट पे।
और उस केस में फाइनल जजमेंट भी कर दिया गया। हो सकता है उसमें जो भी ऑर्डर किया हो, अब ये हो गया आपका एक्स पार्टे जजमेंट। तो कई लोग ये कहते हैं कि सब क्या हम जजमेंट ही हो जाने दें? ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मान लेते हैं आप गए नहीं और जजमेंट हो गया 10,000 रुपये महीना और एरियर बन गया पिछले 2 साल का, यानी 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर बन गए। अब अगर आप इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो जिस भी अपर कोर्ट में आप जाएंगे वो अपर कोर्ट आपको कंडीशनल आपकी अपील को या रिवीजन को स्वीकार करेगी। कह सकती है कि पहले आप वो पिछला पैसा जमा कराइए जो आपका एरियर है, उसके बाद हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो इसलिए जब एक्स पार्टी प्रोसीड का ऑर्डर होता है उस समय आप सेट असाइड में आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होता है, उससे आप टाइम भी निकाल सकते हो, सेट असाइड भी आपका 99% हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स पार्टी जजमेंट के बाद आप जाते हो तो वहां पर फिर दिक्कत है, वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर आपको पैसे देने के लिए बुला जा सकता है और उस ऑर्डर के होने के बाद लड़की अलग से एग्जीक्यूशन भी फाइल कर सकती है। मीन्स फिर आप चैलेंज भी करेंगे तो साइड बाय साइड आपका एग्जीक्यूशन भी चलता रहेगा, ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप एक्स पार्टी प्रोसीड करने और एक्स पार्टी जजमेंट के बीच का अंतर समझ गए होंगे और हमें कोर्ट में कब अपीयर हो जाना चाहिए मैक्सिमम वो भी आप समझ गए होंगे और आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।